कल्पना कीजिए आप ऑपरेशन थिएटर में हैं और आपकी सर्जरी करने वाले डॉक्टर ने डॉक्टर की यूनिफॉर्म के बजाय एक हिजाब पहन रखा है, तो आप शायद बहुत हैरान हो जाएंगे। केरल के एक सरकारी मेडिकल कॉलेज की कुछ मुस्लिम छात्राओं ने यह मांग की है कि उन्हें ऑपरेशन थिएटर में हिजाब पहनने की अनुमति दी जाए। यह पूरा मामला केरल के तिरुवनंतपुरम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का है, जहां एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाली 7 मुस्लिम छात्राओं ने कॉलेज के प्रिंसिपल को चिट्ठी लिखकर ऑपरेशन थिएटर में हिजाब पहनने की मांग की है। इन मुस्लिम छात्राओं का कहना है कि इस्लाम धर्म में महिलाओं के लिए किसी भी स्थिति में हिजाब पहनने को अनिवार्य माना गया है, लेकिन अस्पताल और ऑपरेशन थिएटर को लेकर बनाए गए अलग अलग नियमों की वजह से ये मुस्लिम छात्राएं ऑपरेशन थिएटर में हिजाब नहीं पहन पाती और फुल स्लीव्स यानी पूरी बाजू का जैकेट भी नहीं पहन पाती, जिसकी वजह से उन्हें इस्लाम धर्म में बताई गई बातों का और नियमों का पालन करने में मुश्किल होती है। ये उनकी चिट्ठी है जो आपकी स्क्रीन पर है। इसलिए इन मुस्लिम छात्राओं ने इस सरकारी कॉलेज के प्रबंधन से यह मांग की है कि उनके धर्म को ध्यान में रखते हुए उन्हें ऑपरेशन थिएटर में हिजाब पहनने की इजाजत मिले, और इसके लिए कॉलेज यह कर सकता है कि वो उन्हें ऑपरेशन थिएटर में लॉन्ग स्लीव स्क्रब जैकेट या सर्जिकल हुड्स पहनने की अनुमति दे सकता है। सर्जिकल हुड एक तरह का हिजाब ही होता है जिसे कतर, सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों में महिला डॉक्टर्स ऑपरेशन थिएटर और हॉस्पिटल्स में पहनती है, जबकि भारत में फिलहाल महिला और पुरुष दोनों ही डॉक्टर सर्जिकल हेड कैप्स लगाते हैं जो इस तरह के दिखते हैं जैसा आपने देखा है। भारत में जो सर्जिकल हेड कैप्स हैं, ये आप देखिए एक तस्वीर आपके सामने, और जिस तरह की मांग की जा रही है सर्जिकल हुड, वो आप दूसरी तस्वीर में देख सकते हैं। और ये जो सर्जिकल हुड है इसे कई देशों में मान्यता मिली हुई है, वहां पर जो मुस्लिम डॉक्टर्स हैं, महिला डॉक्टर जो हैं, वो अक्सर इसे पहनती भी है। इस सरकारी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का कहना है कि उन्होंने इन मुस्लिम छात्राओं को यह बात बताई है कि भारत में ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर्स के लिए एक यूनिवर्सल ड्रेस कोड का पालन होता है जो हर धर्म और जेंडर के डॉक्टरों के लिए एक जैसा ही है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सबके अधिकार बराबर हैं, चाहे महिला हो, पुरुष हो या किसी भी धर्म के डॉक्टर हो। इसलिए यह सरकारी कॉलेज इन मुस्लिम छात्राओं की यह मांग नहीं मान सकता। हालांकि मुस्लिम छात्राओं की मांग को देखते हुए इस कॉलेज के प्रिंसिपल ने एक कमेटी बनाने की बात कही है जो इस पर विचार करने के साथ साथ राज्य के दूसरे मेडिकल कॉलेजेस और डॉक्टरों की एसोसिएशन से भी इसके बारे में बात करेगी, और हो सकता है कि मामला सरकार तक भी जाए और फिर भारत की अदालतों में भी जाए और होते होते यहां दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट तक भी आ जाए। दुनिया के जिन मुस्लिम देशों में महिलाओं के लिए हिजाब पहनना अनिवार्य है, उन देशों में महिलाएं हिजाब या फिर सर्जिकल हुड्स पहनकर ऑपरेशन थिएटर्स में जाती हैं, लेकिन भारत क्योंकि एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लोकतांत्रिक देश है, जहां हिजाब अनिवार्य नहीं है और जहां अस्पताल में मरीज के लिए डॉक्टर सिर्फ एक डॉक्टर होता है, न कि वो डॉक्टर से कभी उसका धर्म कभी पूछा नहीं जाता। जब आप देखते हैं किसी भी अस्पताल में जब मरीज जाते हैं तो उनके लिए डॉक्टर एक डॉक्टर है। मरीज डॉक्टर का ना तो धर्म पूछता है, ना उसकी जाति पूछता है, और ना ही डॉक्टर उसे अपनी जाति बताता है, ना ही धर्म बताता है, और बताना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे पवित्र रिश्ता जो होता है वो किसी मरीज और डॉक्टर के बीच में यही होता है। और आपने तो देखा होगा हमारे देश में अक्सर एक कहावत कही जाती है कि डॉक्टर को भगवान स्वरूप माना जाता है, डॉक्टर को भगवान माना जाता है। तो इतनी हमारे देश में डॉक्टर का इतना सम्मान होता है। आज भी अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर लोग आज भी डॉक्टर्स को डॉक्टर साहब कहकर बुलाते हैं। अब बहुत कम प्रोफेशन ऐसे बचे हैं जहां पर साहब शब्द का इस्तेमाल होता हो, लेकिन आज भी हमारे देश में आप भी जब किसी डॉक्टर के पास जाते होंगे तो आप यही कहते होंगे कि डॉक्टर साहब मेरा इलाज कर दीजिए। इतना सम्मान है आज भी हमारे देश में डॉक्टरों के लिए। लेकिन जब हम कहते हैं डॉक्टर साहब तो हम ये नहीं पूछते कि आपका धर्म क्या है, और ना ही वो डॉक्टर हमें यह बताता है कि मेरा धर्म क्या है, मजहब क्या है, मेरी जाति क्या है। मान लीजिए आज से कुछ समय बाद अगर कोई गैर मुस्लिम मरीज किसी अस्पताल में अपना ऑपरेशन कराता है और ऑपरेशन करने वाली महिला डॉक्टर हिजाब में होती है, तो क्या वो मरीज उस डॉक्टर को सिर्फ डॉक्टर के रूप में देख पाएगा, या फिर उसे उस महिला डॉक्टर में उसका धर्म पहले नजर आएगा, और हो सकता है कि वो फिर ऑपरेशन कराने में भी असहज
हो जाए, और ये किसी के साथ भी हो सकता है। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए दुनिया में डॉक्टरों के लिए एक यूनिवर्सल ड्रेस कोड बनाया गया है जो सबके लिए एक जैसा है। और इस ड्रेस कोड में आप ये नहीं पहचान सकते कि वो डॉक्टर किस धर्म का है, किस जाति का है, किस वर्ग का है। आपने देखा होगा, आप दुनिया में किसी भी देश में चले जाइए, किसी भी अस्पताल में चले जाइए, आपको डॉक्टर एक जैसे दिखाई देंगे। और शायद यही सबसे अच्छी व्यवस्था भी है जिसका पालन अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप और दुनिया के सबसे से ज्यादातर शहरों में और देशों में यही होता है। आपको याद होगा, पिछले साल कर्नाटक में भी इसी तरह एक सरकारी स्कूल में कुछ मुस्लिम छात्राओं ने हिजाब पहनने की मांग की थी, और इसके बाद यह मामला इतना बड़ा हो गया कि अभी सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई चल रही है। और उस समय हमने आपसे कहा था कि यह मांग यहां रुकने वाली नहीं है, ये मांग आगे जाएगी। और आज आप देख लीजिए कि कर्नाटक के स्कूल से हिजाब की जो मांग शुरू हुई वो आज मेडिकल कॉलेज तक पहुंच गई, अस्पतालों तक पहुंच गई, ऑपरेशन थिएटर तक पहुंच गई। अब आप देखिएगा और कहां कहां पहुंचती है। दुनिया भर में मेडिकल प्रोफेशन में जो ड्रेस कोड है वो लगभग समान है। किसी भी देश में, वो इस्लामिक देश हो या ईसाई देश हो या नेपाल जैसे या और कोई हिंदू बौद्ध देश हो, तो मजहब के आधार पर ऑपरेशन थिएटर में या बाहर किसी तरह का ड्रेस कोड लागू है ऐसे मुझे पता नहीं। तो तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज में यदि छात्रों ने इस तरह का एक मांग उठाया है, ये अत्यंत निंदनीय है। Some extremist organization, Muslim fundamentalist organizations are behind this demand. Some organizations are trying to divide the people in the name of food and dress code. Slowly Kerala is moving towards Talibanism. So I don't know why the principal and the authority is supporting them. No, they have to deny this demand.